तुम्हारा गाना स्पॉटिफाई पे वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स पे ट्रेंडिंग हो रहा है एंड आपके फ्रेंड्स आपको टैग कर रहे हैं आपके हर एक स्टोरी पे। एंड जब पैसे आने की बात होती है तो आपका बैंक अकाउंट वहीं के वहीं ज़ीरो। एंड जब आप अपने लेबर से पूछते हो कि मेरा पैसा कहाँ गया, तो सेम वही रिपीटेटिव स्टोरीज विच इज़ हम चेक करके आपको बताएंगे। और ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री का कैंसर है। म्यूजिक रॉयल्टीज की चोरी का केस आजकल इतना बड़ा हो चुका है कि हर आर्टिस्ट, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे वो लेबल से साइंड हो, सभी इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। आज मैं आपको रियल केसेस के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे आप एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या एज एन आर्टिस्ट अपना हक ले सकते हो। मैं हूं कुणाल बब्बर एंड मैं 12 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर एज अ सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्स इंजीनियर एंड नाउ अ प्लग इन एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूं। And today we'll talk about how labels can exploit you as an artist, and also how as an artist you should take care of your royalties so that you are secure for your whole life। पिछले कुछ सालों में कई मेजर आर्टिस्ट ने अपने ही लेबल्स पे बहुत सारे केसेस करे हैं एंड ये कोई छोटी मोटी कंप्लेंट नहीं है, प्रॉपर फ्रॉडुलेंट केसेस, डिजिटल रैंसम्स के केसेस एंड अपनी करोड़ों की कमाई ना मिलने के केसेस किए हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ कॉन्ट्रैक्चुअल इशू, ये सरेआम चोरी है। रॉयल्टीज का मतलब है तुम्हारी मेहनत, एंड अगर ये कट हो जाए तो बेसिकली एक आर्टिस्ट सर्वाइवल मोड में जा सकता है। इन 2025 पंजाबी सिंगर काका ने चंडीगढ़ पुलिस में केस फाइल किया अपने लेबल के ओनर स्काई डिजिटल पे एंड एलिगेशंस लगाए विच वर 6.3 करोड़ की पेमेंट के अगेंस्ट सिर्फ 2.5 करोड़ मिलना। 18 सॉन्ग के एग्रीमेंट की जगह काका ने 20 सॉन्ग डिलीवर किए, फिर भी उनकी पेमेंट ना मिलना। ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 करोड़ की मिस रिपोर्टिंग करना। एंड सबसे बड़ी चीज, काका के यूट्यूब चैनल का एक्सेस वापस करने के अगेंस्ट 2 सॉन्ग्स की डिमांड करना या फिर 2 करोड़ का रैंसम डिमांड करना। और जब काका ने लीगल नोटिस भेजा, उनको कई सारी धमकियां देना। ये सिर्फ एक स्टार की फाइट नहीं है, ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे लेबल अपने आर्टिस्ट को कंट्रोल करता है एंड किस तरीके से अपने आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करता है। पंजाबी पॉप सिंगर सुनंदा शर्मा ने भी सिमिलर एलिगेशंस लगाए अपने लेबल पे। उनका ये कहना था कि आज तक उनके लेबल ने 250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है उनके थ्रू, बट उसके अगेंस्ट सुनंदा को एक पैसा नहीं मिला। और सिर्फ पैसा नहीं, उन्होंने मेंटल हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट बॉन्डेज का भी केस फाइल किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके पास रेंट देने के भी पैसे नहीं है। सोचो, एक स्टेडियम भरने वाले आर्टिस्ट को जब ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहां वो रेंट भरने तक के पैसे के लिए मोहताज हो जाए, कैसे ना आर्टिस्ट को एक सुसाइडल थॉट्स आए। और ये सब चीजें हुई सुनंदा शर्मा के साथ, और ये दिखाता है कि फेम इज नॉट इक्वल टू मनी। और ये इश्यूज आज का नहीं है, 2019 में भी आईपीआरएस ने काफी बड़े लेबल ओनर्स पे केस किया था 100 करोड़ का ऑन बिहाफ ऑफ सिंगर्स एंड कंपोजर्स। और ये केसेस 5 साल तक चलने के बावजूद भी बंद हो गए विदाउट एनी एक्शन, बिकॉज जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे वो सारे ग्रे एरिया में थे एंड एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे डिसीजंस लेबल ओनर्स के फेवर में गए। एंड इससे पता चलता है कि अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो वेग है, तो एंड ऑफ द डे जीत हमेशा लेबल की होगी। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। एंड आई थिंक दीज 5 स्टेप्स दैट आई एम गोना टेल यू नाउ विल डेफिनेटली हेल्प यू। पॉइंट नंबर 1 विच इज, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे ब्लाइंडली साइन मत करो। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड्स लाइक ऑल राइट्स एंड वर्ल्ड वाइड जैसे क्लॉजेस हैं, तो डेफिनेटली इसको एक लॉयर से वेट कराओ सो दैट आप एंड ऑफ द डे प्रोटेक्टेड रहो। डेफिनेटली एंड 110% फॉर श्योर आईपीआरएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पे रजिस्टर करो सो दैट आपके किसी भी तरीके के पब्लिशिंग राइट्स या रॉयल्टीज डायरेक्टली आपके पास आए, ना कि आपके लेबल के पास जाएं। थर्ड इज स्प्रेडशीट्स। हर एक कॉन्ट्रैक्ट को जब आप साइन करो, डेफिनेटली ऑन पेपर्स डिसाइड करो कि कितना परसेंटेज ऑफ द रॉयल्टीज विल गो टू whom, whether X amount of percentage will go to a songwriter, whether Y amount of percentage will go to music producer. Everything should be predefined on paper and signed by everyone involved. Fourth is digital asset control. अपना Spotify, अपना YouTube, अपना कोई भी सोशल मीडिया हैंडल, इन सब का एक्सेस हमेशा एंड हमेशा अपने पास रखो। ये कंट्रोल आपको कभी भी किसी को नहीं देना है। अक्सर आर्टिस्ट एक्साइटमेंट में आके ये कंट्रोल अपने मैनेजर्स को या अपने लेबल ओनर्स को दे देते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, एंड बाद में ये सब लोग मिलके आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज डाइवर्सिफाई योर इनकम। डोंट जस्ट बी रिलाइड ऑन स्ट्रीमिंग इनकम्स। आप अपनी इनकम को सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करो। मर्च एंड लाइव शोज, डेफिनेटली एज एन आर्टिस्ट आपका फोकस इन पर भी होना चाहिए। तुम रॉयल्टी को अपने सेविंग अकाउंट की तरह समझो।
तो जितना बेसिकली आप स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग करोगे उतना लॉन्गर टर्म में ये आपकी हेल्प करेगा। काका एंड सुनंदा शर्मा के केसेस जब सामने आए, इसने ये बात जरूर क्लियर कर दी कि लेबल्स आपका करियर बना भी सकते हैं एंड लेबल्स आपका करियर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। एंड फॉर यू द चॉइस इज सिंपल, या तो आप अपने सिस्टम को समझो, अपने कॉन्ट्रैक्ट को समझो, या फिर एट द एंड ऑफ द डे आप भी किसी ना किसी लेबल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे ही फंस जाओगे। एंड आई वांट कि इस वीडियो से आपको सिर्फ गुस्सा ना आए, यू शुड गेट द मोटिवेशन टू प्रोटेक्ट योर राइट्स एज एन आर्टिस्ट एंड एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन। कमेंट करो माई राइट मैटर्स इफ यू थिंक दैट आर्टिस्ट का पैसा आर्टिस्ट के पास रहना चाहिए एंड आर्टिस्ट को अपनी मेहनत का पूरा ड्यू हमेशा मिलना चाहिए। एंड डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद एवरी सिंगल आर्टिस्ट जो उस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ एक कागज समझता है, क्योंकि जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उतना हम एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की कम्युनिटी सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। दिस इज कुणाल बब्बर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरी इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली गिव दिस चैनल अ फॉलो एंड आई विल बी कमिंग बैक विद अ लॉट ऑफ म्यूजिक ब्रेकडाउन्स एज वेल इन फ्यूचर. Also, I'm working on my music album, which I'll be releasing very soon on this channel. Till then, take care, listen to good music, and I'll see you next time.